Hello student, good morning to all of you. Today we are going to start the geography chapter number 2nd. We solve the exercise of this chapters. Question number 1, what are three layers of earth? अर्थ की थ्री लेयर्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री लेयर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. दीज आर द थ्री लेयर ऑफ अर्थ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ रॉक? रॉक्स क्या होती है? अ मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स. अ मास ऑफ द मिनरल, जो मिनरल्स का जो मास होता है मैटर का, जिससे जो है क्रस्ट बनी होती है. मेक्स अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है वो इससे बनी होती है. किससे बनी होती है? रॉक्स से. सो दिस इज़ नोन एज रॉक्स. अ मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द क्रस्ट, जिससे क्रस्ट बनती है, दैट इज़ नोन एज रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम थ्री टाइप ऑफ रॉक्स. रॉक्स की थ्री टाइप कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, इग्नियस रॉक्स. सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स. थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स. दीज आर द थ्री टाइप ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are extrusive and intrusive rocks formed? Formation of extrusive and intrusive rocks. So the answer of this question is due to extreme heat in the interior of earth. Due to extreme heat in the interior of the earth, rocks are found in the form of molten materials called magma. जो एक्सट्रीम हीट के कारण जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो होता है, रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मटेरियल. जो रॉक्स पाई जाती हैं वो मोल्टन मटेरियल की फॉर्म में पाई जाती हैं, पिघली अवस्था में, जिसको मैग्मा बोलते हैं. व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब मैग्मा जो होता है वो कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर आता है, इट कूल्स डाउन, तो ये कूल डाउन हो जाता है एंड टर्न इनटू सॉलिड रॉक्स. और किस में बदल जाता है? सॉलिड रॉक्स में. सच रॉक्स आर टर्न एज एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं उसको. एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब मोल्टन मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट बिकम सॉलिड टू फॉर्म एक्सट्रूसिव रॉक्स उसको बोलते हैं. जब इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है, तो इससे जो रॉक्स बनती हैं उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसका ग्रेनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल? रॉक साइकिल किसे बोलते हैं? इग्निशियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स. जो इग्निशियस रॉक्स हैं वो बदल जाती हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में. इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. और जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, वो हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में. मेटामॉर्फिक रॉक्स इनटू इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स. और इस प्रकार से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो बदल जाती है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में ड्यू टू मेल्टिंग और वियरिंग डाउन्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल. इसको रॉक साइकिल बोलते हैं क्योंकि जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं वो बदल जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में. इग्निशियस रॉक जो होती हैं वो बदल जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में. इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो हीट एंड प्रेशर के कारण बदल जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, बदल जाती है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में. इस प्रकार से इस प्रोसेस को बोलते हैं रॉक साइकिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स के क्या यूजेस हैं? इग्निशियस रॉक्स, यूजेस ऑफ रॉक्स. हार्ड रॉक्स आर यूज इन मेकिंग द बिल्डिंग्स एंड बैरेजेस. जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो भवन वगैरह बनाने में उनका यूज़ होता है. हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर बिल्ट ऑफ रॉक्स. जो मकान होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं वो बनाए जाते हैं रॉक से, जैसे स्टोन, स्लेट्स, ग्रेनाइट, मार्बल. ये यूजेस होते हैं हाउस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में. स्टोन्स आर यूज इन न्यूमेरियस गेम्स. और गेम्स में भी इसका यूजेस होता है स्टोन का. 7 स्टोन्स जैसे होपोस्कॉच, 5 स्टोन्स,
rocks, stone or slates are used to buildings, bridges and embankments। और इस प्रकार से जो ब्रिजेज बनाए जाते हैं, जो उनमें बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? When under heat and pressure, igneous rocks and sedimentary rocks change into their form, and more precious rocks are formed to be known as metamorphic rocks। When under the heat and pressure, जब हीट और प्रेशर के कारण जो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं फॉर्म एंड मोर प्रीशियस रॉक्स में, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जैसे ग्रेनाइट और ग्रेनाइट जेनेसिस जो होते हैं कोल इनटू स्लेट, जैसे कोल बदल जाता है स्लेट के अंदर। दीज चेंजेस टेक प्लेस। टेक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा से कौन सी जो है वो रॉक्स बनी होती है? इग्नीशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इग्नीशियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो कौन सी होती है? दैट इज़ क्रस्ट सबसे ऊपर की होती है, मेंटल जो है वो सेकंड नंबर की, और कोर जो होती है वो सबसे इंटरनल जो होती है वो सबसे अंदर की जो होती है वो लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। रॉक्स जिसमें जो होता है वो फॉसिल्स होते हैं, दैट इज़ इग्नीशियस रॉक्स। दीज आर द करेक्ट मैचिंग। कोर से जो है अर्थ सरफेस यूजेज ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एलुमिना हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इनर मोस्ट लेयर, कोर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर्स। सेकेंड है मिनरल्स। मिनरल्स का हो जाएगा आपका हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो इसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। रॉक्स का हो जाएगा आपका, थर्ड का हो जाएगा यूज़ फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स बनाने में रॉक्स का यूज़ होता है। क्ले का आपका हो जाएगा दैट इज़ चेंज इनटू स्लेट। जो क्ले जो होती है वो चेंज हो जाती है किसमें? स्लेट में हो जाती है। सियाल जो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एलुमिना। जो सियाल जो होती है वो बनी होती है सिलिकॉन और एलुमिना से। वी कैन नॉट गो इन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसका क्या रीज़न होता है कि हम जो अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते? उसके पीछे क्या जो है वो कारण होता है? द थिकनेस द क्रस्ट टू कोर इज़ 6371 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ 6371, और सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो इन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर इंक्रीज विथ डेप्थ 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज़ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स, एवरीथिंग इज़ इन अ मोल्टन स्टेट। और इसमें हर चीज़ मोल्टन स्टेट में होती है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कोर तक जाना। देयर इज़ नो ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ऑक्सीजन नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल नहीं है कोर रीजन में। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम sediments. Sedimentary rocks are formed from sediments because of the following reasons. Igneous rocks and metamorphic rocks decompose, disintegrate and wear down due to weathering. So ये जो होता है वो weathering की वजह से क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दिस मटेरियल इज़ कैरीड अवे बाय द रनिंग वाटर्स। रनिंग वाटर से जो है ये मेटल जो है वो कैरी होता है। Wind and glacier. The material is then deposited in the low-lying areas and is called sediments. When sediments are solidified into layer due to pressure form overlaying sediments, they are
called sedimentary rocks. So the sedimentary rocks are formed from sediments. So this is the correct answer of this question. I think you understand it very well. Thank you very much.